अब कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, जैसे यूपीएससी का हम प्री दे रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कई बार क्या आती है, क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनाने लगे हैं, सब में एनालिसिस लग रहा है, मतलब डायरेक्ट आंसर निकालना बहुत ही कम में पॉसिबल होता है। तो अपना स्टैटिक पार्ट के जो पॉलिटी इकोनॉमी के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएं, थोड़े बहुत ही आ रहे हैं, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटी सब में डाल रहे हैं। तब इसमें होता क्या है, इतना ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपकी मशीन चल रही होती है दिमाग की, कि एक समय के बाद ना, जब आप घड़ी देखते हो और 1 घंटा देखते हो कि बचा है और आपके 20, 25, 30 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ से होता है पैनिक स्टार्ट। 20, 25, 30 तो मैं बहुत कह रहा हूँ, आजकल इतने फर्स्ट टाइम में इतने 1 घंटे में लग जाना भी बड़ी बात होती है, वो भी करेक्टली। तो क्या करना है, अब कई बार ब्लैकआउट होता है, ठीक है। अब मैंने 6 बार ज़रूर प्रीलिम्स निकाला हुआ है, लेकिन उसमें से भी 2 बार मेरा ब्लैकआउट ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, माइंड वॉज नॉट एबल टू एनालाइज। मैं देख रहा था क्वेश्चन को, पढ़ रहा था, माइंड ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही एक तरीके से कह लो कि होता है प्रेशर में कई बार। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया जीवन में कि ये सिचुएशंस भी होती हैं लोगों को, कैसे एकदम परफॉर्मेंस में कैसे दिक्कत आ जाती है। तो थैंक गॉड मैंने उसके लिए पहले से कुछ स्ट्रेटजीज़ बना के गया था एग्ज़ाम हॉल के अंदर। मैं इसके लिए भी रेडी था, क्योंकि मैंने दूसरों की गलती सुन, मतलब ऐसा कहते हैं दूसरों की गलती सीखना चाहिए, तो मैंने सुन रखा था कि ऐसा होता है लोगों के साथ। अब मैंने इसके लिए क्या पॉलिसी बना के गया था, देखो 2-3 सबसे पहले तो है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन लो, ठीक है। शुगर इनटेक सुबह, घी शक्कर जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है घी शक्कर वाला, कि वो खा के जाते हो तो घी जो रहता है वो थोड़े लॉन्ग टर्म तक उसमें फैट होता है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म की एनर्जी दे देता है। और शक्कर जो रहती है वो इंस्टेंट, तो मिक्स एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी की तो कमी हो रही है। हमारा जो शुगर है वो डायरेक्टली फास्ट प्रोसेसिंग रैम जो हमारी वर्क करती है दिमाग की, मैं इसको रैम बोलता हूँ, जो फास्ट प्रोसेसिंग वाली मेमोरी होती है, उसके लिए शुगर बहुत ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो रुको, जैसे ही ब्लैकआउट होना चालू हो रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा क्या कर, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उसको काम करना है सबसे पहले। तो आंख बंद करो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, डीप ब्रेथ लो, 4-5 डीप ब्रेथ लोगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ट रेट नीचे आएगा। अभी भूल जाओ सब एग्जाम, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, उसको भी भूल जाओ उसको, अगर उस पर ध्यान दिया तो। उसके बाद लंबी लंबी सांसें लोगे 4-5 बार। उसके बाद MS धोनी का फेस याद करो, लास्ट ओवर है, 20 रन चाहिए, है ना, इतनी देर से टुकटुका रहा है वो, उसके फेस को याद करो और अपने आप को बिल्कुल काम कर दो। अब अपने आप से बोलो कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने क्वेश्चंस बचे हैं कितने नहीं बचे हैं, मैं हर क्वेश्चन को देखूंगा, कामली सॉल्व करूंगा जितना कर पाऊंगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा। मन को क्या होता है कई बार ना, वो इतने एंग्जाइटी होता है क्योंकि उसको अंधकार दिखता है ना आगे, तो उसको समझ में नहीं आता क्या करना, तो उसको बोल दे भाई कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, जिंदा रह लेंगे और कुछ कर लेंगे बढ़िया, है ना। इकोनॉमी में आजकल इतना ओपन हो चुकी है कि अगर आप में टैलेंट है तो धीरे धीरे आप आगे चले ही जाओगे, है ना। तो ये हमारी जो 7-8-6% से 7-8-6% लगातार पिछले 10-12 साल से ग्रो कर रही है ना इकोनॉमी, उसमें क्या होता है फिर रास्ते बहुत खुल जाते हैं डिफरेंट प्रकार के। तो भूखे नहीं मरोगे, टेंशन नहीं लेना है, टैलेंट है, इतनी पढ़ाई मेहनत करिए, ये कहीं और भी लगेगी, नहीं हो रहा भाड़ में जाए, ऐसा बोलना है मन को उस समय, ठीक है। इससे मन काम होने लगता है, उसको लगने लगता है कि हाँ क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ये भी हो गया कि क्या ही हो जाएगा, तो फिर आप आओगे, अब कामली क्वेश्चन करो बैठ के। अब क्या करोगे, आप जब लगाने बैठोगे तो अपने आप फिर लगने लगेंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं दिमाग को उल्लू बनाते जाओ बेचारे को और अपना काम निकलवाते जाओ, स्ट्रेटजी है ये भी एक प्रकार की। तो ये भी मैंने वहीं एग्ज़ाम हॉल में डेवलप करी थी एंड इट वर्कड। 2018 और 2019 का जो प्रीलिम्स था वो ऐसा ही था कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे उसमें। एंड शुरुआत में जो था कि मैं पहले क्या करता था, 2018 से पहले, 18 के प्रीलिम्स से पहले एक बार मैं वो एक बार पूरा पेपर देखता था, उसमें वो क्वेश्चन लगाता था जो डायरेक्ट बन जाते थे, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, वैसे टाइप के। तो वो लग जाते थे ऐसे, तो 20 भी लग गए पहली बार में, 20-25, तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना, 100 पार ही तो जाना, 100 मार्क्स के पार, तो मतलब 50 करेक्ट करने हैं अपन को नेट, है ना। तो 20-25 पहली बार में हो गए। फिर दूसरी बार मैं उसको करता था कि अब जो है कि 50-50 वाले कौन से हैं, मुझे मतलब बस 2 ही ऑप्शंस में डाउट रह जा रहा है, तो फिर उसमें मैं अपना 2 या 3 दोनों प्रकार के सेकंड बार में मैं कर लेता था। तो ये जिसमें 2 ऑप्शन बच रहे हैं या फिर 3 ऑप्शन बच रहे हैं, तो पहले जिसमें 2 बच रहे हैं पहले वो करता था,
फिर जिनमें 3 बच रहे हैं वो भी बहुत ही सिलेक्टिवली करता था। अगर 10 बच रहे हैं ना, जिसमें 3 ऑप्शन बच रहे हैं, सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, तो उसमें भी मैं कैलकुलेटिव रिस्क ले लेता कि 10 में से 3-4 कर दिए। अब जिसमें चारों ही नहीं बन रहे, ऐसे 5-6 क्वेश्चन हो जाते थे, तो उनको मैं फिर छोड़ देता था, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अपना हिट रेशो निकाला था बैठ के घर पे, उसमें मुझे पता था कि 4 से 5 क्वेश्चन तो छोड़ने ही रहते हैं मुझे, है ना। मेरा सेफ जोन था 90 से लेकर 97 के बीच में, कोई भी लगा के आ जाओ। तो ऐसा मैंने देखा था कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स उसी में आते हैं, ये नहीं कि दूसरों से कंपेयर। तो अपना बेस्ट देना है ना आपको। जब अपने बेस्ट तक ध्यान सीमित रखोगे ना, तो प्रीलिम्स फिर थोड़ा कूल एंड कामनेस के साथ जाएगा। भूल जाओ, सबको भूल जाओ कौन है कौन नहीं है, और इवन क्वेश्चन पेपर के बाकी क्वेश्चन भी भूल जाओ। जब एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो बस वो है और आप हो, और दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तब वो क्वेश्चन होगा। और नहीं तो एंग्जाइटी होगी कि अरे वो दिख रहा है नीचे से, नीचे वाली बाईं आंख से वो दिख रहा है कि वो वाला क्वेश्चन भी पड़ा है और ये वाला कर रहा है, ये नहीं कर पाओगे। इतनी भयंकर लॉयल्टी फोकस चाहिए हर क्वेश्चन के साथ बैठ के, है ना। तो हाई परफॉर्मेंस गेम है, डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज होती हैं मन को बहला के एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से पेपर देने की, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ऐसी सब चीज़ें बताता रहूँगा मैं।